हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैं जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस किस टाइप से इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी साइज, उसकी रेडियस, इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक आता है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब हम यहाँ पे साइज और उसके सेफ और उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोमेंटम के केस में जो हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, राबीज एक्सपेरिमेंट या राबीज मेथड के हेल्प से हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसी भी न्यूक्लियस का फाइंड कर सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं आप उनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जिस टाइप से आपको बता रहे हैं पूरा एकदम फॉर्मेशन एकदम आप इसी टाइप के एग्जाम्स को क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम यहाँ पे अलग अलग वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इन सभी की जो प्रीवियस वीडियोस और जो फर्दर नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे द मैग्नेटिक मोमेंट of nucleus. The magnetic moment of the nucleus can be actually measured by the Rabi's method. तो actually अगर आप उसको मेजर करना चाहते हैं रियलिटी में, तो basically it can be done by the Rabi method. In this method, the magnetic moment of lithium nucleus was measured. तो इस मेथड के अंदर लिथियम का जो मोमेंट न्यूक्लियस है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फाइंड किया गया था। एंड देन उसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूक्लियस हैं उनको यहाँ पे लिया गया था। बट बेसिकली इट परफॉर्म्ड ऑन द न्यूक्लियस, लिथियम न्यूक्लियस। So in this experiment, molecular beam of lithium chloride (LiCl) was obtained by evaporating LiCl crystal in high temperature. So मॉलिक्यूलर बीम उसका बनाना था, तो मॉलिक्यूलर बीम के लिए LiCl का जो क्रिस्टल था उसको हाई टेम्परेचर में भट्टी के अंदर रखा और फिर उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उसको उसकी मॉलिक्यूलर बीम बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा गर्म किया और फिर वो हमको एक वेव की फॉर्म में मिला। The molecule of LiCl escaped through an opening and are allowed to pass through slit 1 and slit 2. बेसिकली ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं एंड इसी टाइप से इसी के बेसिस पे हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में LiCl का क्रिस्टल भरा गया था और हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे हमने क्या किया था, उसको इवेपोरेट किया था। LiCl का क्रिस्टल इसके अंदर था, हाई टेम्परेचर पे इसको इवेपोरेट किया और यहां से ओपनिंग से ये बाहर आया। यहाँ पे दो स्लिट्स S1 और S2 लगी थी जो उस मॉलिक्यूलर बीम को सिमेट्रिकल सेफ प्रदान कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे लगाए गए थे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था A पॉइंट और C पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था वो था नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे फील्ड लगाया गया था, बट यहां पे जो फील्ड था दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था। अब जब यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग फील्ड, यहाँ पे क्या होता था, रेजोनेटिंग फील्ड बनता था। तो हम यहाँ पे रेजोनेटिंग, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस कंडीशन। यहाँ पे हमें ये रेजोनेटिंग फील्ड की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसी टाइप से यहाँ पे ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। दिस इज सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको बनाया है। अब क्या हो रहा है, जब यहाँ से इसको स्लिट S1 एंड S2 से इसको पास करना दिया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द वी गॉट अ पॉलीमेटेड मॉलिक्यूलर बीम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल था, न्यूक्लियस था, उसके पॉलीमेटेड यहाँ से जो है ना S1 S2 से पास होने का मतलब है इससे पॉलीमेटेड आपको एक बीम आपको यहाँ पे मिलती है। सो बेसिकली यही इसका एम था कि पॉलीमेटेड बीम आपको यहाँ से मिले। नाउ आगे बात करते हैं कि यहाँ पे नाउ दिस बीम इज अलाउड टू पास फ्रॉम रीजन A B C एंड रीजन A एंड C देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, while region B there is a uniform magnetic field विद द रेजोनेटिंग फील्ड, अल्टरनेटिव फील्ड भी जिसको हम कहते हैं। इसी में रेजोनेंस की कंडीशन जो होती है वो होती है। द रेजोनेटिंग फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म इन द रीजन बी। देयर इज अ डिटेक्टर टू फॉर्म ऑफ टंगस्टन वायर। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, टंगस्टन वायर का डिटेक्टर लगा होता है, जो कि यहाँ से जो आपके पास में
जो करंट में होती है, आयनाइजेशन करंट जो मिलती है, फॉल ऑन मॉलिक्यूलर बीम, इसके ऊपर जाके मॉलिक्यूलर बीम जो है वो गिरती है, और फिर वो आयनाइजेशन जो करंट होता है उसको ये मेजर करता है, एंड देन बाय दिस वी कैन इजिली फाइंड द मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखते हैं इसका थोड़ा एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, किस टाइप से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में चर्चा कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम देखते हैं कि जेड जो होता है अगर वो बढ़ता है, बेसिकली वी नो दैट डेल बी ओवर डेल जेड, ये रिलेशन होता है। अब अगर यहां से जेड बढ़ेगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, जेड बढ़ने पे ये जो चीज है पूरा, ये जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, जेड बढ़ने पे इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन द LiCl मॉलिक्यूल, यानी लिथियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल था, यहां पे हम लिख देते हैं इन दी LiCl molecule, the angular momentum, the angular momentum जो है वो यहां पे I is equals to 3/2 है। So this nucleus has magnetic मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है वो म्यू आई हो जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा म्यू आई वेक्टर इज इक्वल्स टू जी आई ई अपॉन 2mp प्रोटॉन के फॉर्म में, इनटू ये हो जाएगा आई वेक्टर। अब देखो ये आई वेक्टर जो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो और वो डायरेक्शन हम यहाँ पे जेड डायरेक्शन ले लेते हैं। सो बेसिकली ये हो जाएगा जी आई ई अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो जाएगा आई जेड, बेसिकली इट इज एन जेड डायरेक्शन। सो यहां से आई जेड जो होता है वो होता है MIH अपॉन 2 पाई, ठीक है, क्वांटाइजेशन की कंडीशन, बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो यहां पे जो MI होता है वो क्या होता है, MI की अगर मैं बात करता हूं तो ये -I टू +I की वैल्यूज ये लेता है, और इसकी जो टोटल वैल्यूज होती है वो 2I+1 वैल्यूज आपको यहाँ पे इसकी मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट MI, क्वांटाइजेशन कंडीशन है, MI की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे म्यू आई जेड जो मिलेगा आपको, दैट विल बी द जी आई, एंड ये हो जाएगा EH अपॉन, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा EH अपॉन 4πmp, एंड आगे आ जाएगा यहाँ पे MI। और ये जो वैल्यू है हमारे पास में, दिस इज द म्यू आई जेड इज इक्वल्स टू जी आई, और ये हो जाएगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जिसको अपन कहते हैं MI, और इसका जो वैल्यू है वो 5.05 इंटू 10⁻⁻27 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो व्हेन द मैग्नेटिक डाइपोल LiCl जो है वो पास थ्रू दी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्ट ऑन दोज मैग्नेटिक डाइपोल, वो जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल में भी उसमें एक्ट करता है। As a result, this beam gets splitted into 4 components. So now, on passing, by passing through the non-uniform magnetic field, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो रीजन A एंड C से जब पास होता है, then the polymated beam of LiCl molecule get splitted into 4 component। तो 4 component में ये स्प्लिट होती है। अब कौन कौन से 4 कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो MI जो होता है ना वो -I से लेके +I में चलता है, एंड वी हैव द I इज द 3/2, तो ये हो जाएगा -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। देयर आर 4 कंपोनेंट्स, ये इस टाइप से आपके पास में 4 कंपोनेंट्स हो जाएगा, -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। सो द रीजन, अब देखो यहां पे जो फोर्स लग रहा है Fz इज इक्वल्स टू म्यू आई जेड, जेड डायरेक्शन में, एंड ये हो जाएगा डेल बी ओवर डेल जेड, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं यहाँ पे। द रीजन बी देयर इज मैग्नेट, अब ये तो हो गया नॉन मैग्नेटिक, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से पास होने वाले।
नाउ बात करते हैं जो हमारे पास में मैग्नेटिक जो यूनिफॉर्म फील्ड है उसके बारे में. इन द रीजन बी देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पासिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे पास होता है. सो लाइक हेयर द रीजन बी is uniform magnetic field. Then ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. यहां से ये बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसके म्यू आई की डायरेक्शन हो जाएगी, और यहां से इसका ये प्रिसीजन होगा इस टाइप से. ठीक है. और इसका जो एंगल है वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एंगल इसका थीटा है. सो बेसिकली यहां से आपके पास अगर मैं प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा लेट कर लेता हूं. सो लेट द ओमेगा एल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन. तो जो यहाँ पे प्रिसीजन है उसकी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एल लेट कर लिया. देन द इंटरेक्शन एनर्जी, देन द interaction energy of the magnetic dipole in the magnetic field. जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो म्यू आई बी से हम इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, एंड ये हो जाएगा म्यू आई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू आई बी कॉस ऑफ थीटा. ये कंपोनेंट है, एंगल के साथ में है, इसलिए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा. सो बेसिकली यहां से इसका जो वैल्यू, बेसिकली इसका जो वैल्यू है ना वो क्या है, जी ऑफ आई ई अपॉन 2mp आई जेड. ठीक है. और इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ये पूरा टोटल इसका वैल्यू होगा कंपोनेंट कॉस, एक तरफ का कंपोनेंट हमने ले लिया, और ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू ई अपॉन 4πmp. ठीक है. और ये हो जाएगा यहाँ पे mi. तो यहां से क्या क्या हमने जो आई जेड था उसकी वैल्यू अगेन हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और ये ई एच हो जाएगा ना. आई जेड जो था उसका वैल्यू हमारे पास में एम आई एच अपॉन 2π था, वो वैल्यू हमने यहाँ पे अगेन पुट कर लिया, तो ये वैल्यू आपको मिल गया. सो दिस इज अगेन अ न्यूक्लियर, आपके पास में न्यूक्लियर मैग्नेटॉन हो जाएगा. तो जी आई एंड ये अगेन क्या हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, और ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन म्यू एन, और ये हो जाएगा एम आई. सो ये आ गया आपके पास में न्यूक्लियर इंटरेक्शन एनर्जी. सिंस एम आई हैज 4 वैल्यूज, -3/2, 1/2, 1/2 एंड 3/2. यहाँ पे 4 आपके पास में वैल्यूज होंगे, तो इसकी 4 यहाँ पे स्टेट भी होगी. सो इफ एम आई हैज 4 values, then there will be 4 energy state. 4 energy state. 4 अगर m की वैल्यूज है, 4 अलग अलग एनर्जी स्टेट्स आपको यहाँ पे मिलेगी. द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी स्टेट, तो अगर डिफरेंस की बात करते हैं सो डेल्टा ई म्यू आई बी जो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस, या आप कह सकते हो एनर्जी गैप इन सक्सेसिव. सो दिस इज द एनर्जी गैप इन सक्सेसिव एनर्जी स्टेट्स, दैट इज द जी आई म्यू एन. सो ये हो जाएगा जी आई म्यू एन इंटू बी. नाउ हमने जो ओमेगा एल प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी लेट की थी, सो एज omega L is the frequency, या इसको अपन कहता है प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी. प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी. सो डेल्टा ई म्यू आई बी इज इक्वल्स टू एच कट ओमेगा एल हो जाएगा, और यहां से आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा, ये बेसिकली इसका एनर्जी हो गया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में. सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड, जो हमारे पास में रेजोनेटिंग फील्ड है उसकी बात करते हैं, तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ resonating
या आप कह सकते हैं अल्टरनेटिंग फील्ड। तो जो हमारे पास में अल्टरनेटिंग फील्ड है या रेजोनेटिंग फील्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड ऑफ प्रिसीजन, अल्टरनेटिंग रेजोनेंसिंग या अल्टरनेटिंग फील्ड ऑफ प्रिसीजन, then absorption of energy take place। यहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी आपके पास में अगर रिजोनेटिंग की हो जाती है या अल्टरनेटिंग फील्ड की हो जाती है तो वहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज रिजोनेटिंग कंडीशन। दिस कंडीशन is called as resonating condition। ये रेजोनेटिंग कंडीशन होती है या फिर आप इसको रेजोनेटिंग रेजोनेंस स्टेट भी कह सकते हैं। रेजोनेट कंडीशन होती है। तो एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, देखो एट रेजोनेंस जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी एच कट ओमेगा है, एनर्जी स्टेट, वो एच कट ओमेगा एल के इक्वल हो जाती है, ठीक है। दोनों जगह बराबर हो जाते हैं ना। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड। नाउ हमारे पास में डेल्टा ई म्यू आई बी जो है वो एच कट ओमेगा होता है, ठीक है। और जी आई म्यू एन बी जो है वो दैट विल बी द एच कट ओमेगा एल। बिकॉज ऑफ दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। एंड जी आई जो होता है वो क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा एल अपॉन म्यू एन बी हो जाएगा। सो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो आपको यहां से ये मिलता है। सो इन एक्सपेरिमेंट बी जो था वो 0.3385 टेस्ला लिया गया था और ओमेगा अपॉन 2 पाई यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो था दैट विल बी 5.85 मेगा हर्ट्ज यहां पे लिया गया था। सो इससे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जी आई कैलकुलेट हुआ था, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी आई। सो जी आई का जो वैल्यू था वो बेसिकली 2.161 के अराउंड यहां से आपको मिला था। और सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लिथियम, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं लिथियम के, so the magnetic moment of lithium nucleus म्यू एन, उसके बारे में हम बात करते हैं, सॉरी म्यू आई, वो हो जाएगा जी आई म्यू एन आई। इसका वैल्यू हमारे पास में, इसका वैल्यू हमारे पास में, इसका वैल्यू हमारे पास में, तीनों का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया था। अब आई जो है वो क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। मैं मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लेना है ना हमें, इसलिए मैक्सिमम लिख देंगे। आई जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो म्यू आई इज इक्वल्स टू 2.161 इंटू ये हो जाएगा 3/2 म्यू एन। अब म्यू एन का वैल्यू बोर्ड मैग्नेट्रॉन में आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं पुट करते तो एक ही बात है। सो म्यू आई इज इक्वल्स टू 2.161 इंटू यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली हमको जो टोटल इसका वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3.241 म्यू एन। तो ये हमें यहाँ पे फॉर लिथियम न्यूक्लियस जो है उसका वैल्यू मिलता है यहाँ पे। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में लाइक मैग्नेटिक मोमेंट जब यहाँ पे रेजोनेटिंग कंडीशन में आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और ये पूरा जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिया गया। वैसे तो बेसिकली इसकी 4 वैल्यूज होती है, -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। बट यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए ये लिया गया था। सो इस टाइप से हमने यहाँ पे जो राबीज मेथड था उसकी हेल्प से लिथियम का मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।